नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए एक और नया टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। देखो सर, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, ये क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं को पूरा भाग जाए। देखो सर, जैसे कि आपको कोई पूछ ले कि 2, 4 और 6 का लघुत्तम क्या है, ठीक है? ऑप्शन में आपके क्या होगा बेटा? देखो, ए ऑप्शन है आपके 12, बी ऑप्शन है आपके 24, सी ऑप्शन है आपके 36, डी ऑप्शन है आपके 64। ठीक है सर। देखो सर, 2 के पढ़े में 12 भी आ रहे हैं, है ना? 2 के पढ़े में 24 भी आ रहे हैं, 2 के पढ़े में 36 में 2 के पढ़े में 64 भी आ रहे हैं। देखो, 2 के पढ़े में 12 भी आते हैं, 4 के पढ़े में 12 भी आते हैं, 6 के पढ़े में भी वो 12 आते हैं। 2 के पढ़े में 24 भी आते हैं, 4 के पढ़े में 24 आते हैं, 6 के में भी 24 आते हैं। फिर 36 बेटा सभी के पढ़े में आता है। तो देखो, इसमें परिभाषा में देखो बेटा, वह छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी छोटी संख्या बेटा कौन सी हो गई इसके अंदर? 12 हो गई ना, यानी कि 12 वो क्या हो गया? लघुत्तम हो गया। क्या हो गया बेटा? लघुत्तम हो गया। ठीक है सर, है ना? तो छोटी से छोटी संख्या देखनी है अपने, समझ गए सर? है ना? तो ये 12 इसका क्या है? लघुत्तम है। ठीक है सर, बाकी आपको ऐसे निकाल के बता देंगे आपको, है ना? बस परिभाषा का मतलब समझा रहा हूं मैं आपको। देखो सर, आगे देखो। एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा भाग चला जाए, है ना सर? देखो क्या होगा सर इसमें, जैसे कि मैं लिख दूं आपको 30, 60। ठीक है सर, इनका महत्तम समापवर्तक क्या है? आपकी नंबर ऑप्शन देखो सर, 15, बी ऑप्शन 20, सी ऑप्शन 10, डी ऑप्शन 2। अब से देखो सर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा भाग चला जाए। देखो सर, 30 15 के पढ़े में भी आते हैं और 60 के 60 भी 15 के पढ़े में आता है बेटा। ठीक है, 20 केस में 30 आता है क्या? नहीं आता है, तो ये तो 20 तो यहीं कट गया बेटा। 10 में तो 30 भी आता है, 60 भी आता है। हाँ आता है सर, 2 के पढ़े में दोनों आते हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है सर? बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या इसमें कौन सी है सर? 15 है ना? तो 15 से क्या हुआ है सर? महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ हो गया। तो ये परिभाषा का मतलब है। ठीक है सर, कभी आपको दे देना वहां पे, तो आप क्या देखते हो? एलसीएम, एलसीएम में क्या हमेशा मतलब कि बड़ी चीजें हम याद करते हैं, लेकिन परिभाषा के अंदर हमें आता है ना छोटी से छोटी संख्या, है ना? तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप, है ना? तो ये परिभाषा आप याद कर लेना सर, समझ गए सर? चलो आगे देखिए सर। देखो सर, पहला सवाल है हमारा, संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना। ये संख्या आपको दी गई है 24, 36, 40, 60, 100 का हमें एलसीएम भी ज्ञात करना है और एचसीएफ भी हमें ज्ञात करना है सर। कोई नहीं सर, छोटी संख्या है तो हम नॉर्मल तरीके से इसको ज्ञात कर लेंगे। देखो नॉर्मल तरीका क्या होता है सर, सभी ऐसे ही करते हैं, अब हमें नॉर्मल तरीके को अप्लाई करेंगे। 24, 36, 40, 60 और बेटा 100। ठीक है सर, देखो एलसीएम कितने बार गए सर? 12 बार, ये 18 बार, ये 20 बार सर, ये 30 बार, ये 50। फिर 2 का लगेगा सर 9, 10 बार, 15 सर, 25 सर। फिर से 2 का लगेगा सर 3 बार, 9, 5, 15, 20। फिर से 3 का लगेगा, 3 एकम 3, 3 3 9, ये 5, 3 5 15, ये 25 के 25 सर। जिसमें भाग नहीं जाएगा वो ऐसे कैसे आ जाएगा सर? ठीक है, अब 3 का लगेगा सर, फिर ये 1 में नहीं गया तो 1 कैसे कैसे, 3 एकम 3, ये 5, ये 5 सर, क्योंकि 5 में नहीं जाएगा तो ऐसे कैसे उतार लो सर। अब सर इनका, अब देखो 1 1 में तो जाएगा नहीं, 5 का जाएगा बेटा, 5 में नहीं जाएगा तो 1, ये 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये 5 पड़ गए सर। फिर से सर ये 1 1 1 1 1, है ना सर? तो देखो सर ये, अब लघुत्तम में हम क्या करते हैं, जो सर इधर की जो संख्या आ रही है ना सर, उसको हम क्या करेंगे सर? गुणा कर लेंगे। जो इधर की जो संख्या आ रही है ना लघुत्तम के अंदर, उन सभी को हम गुणा कर लेंगे सर। देखो सर गुणा करते हैं, 2 इंटू 2, कितने 2 हैं? 1 2 3, 3 2 है सर। ठीक है, 3 कितने हैं? 2 है सर। 5 2 है सर, गुणा कर लो सर इनका, 2 दूनी 4, 4 दूनी
8 दिया, 24 24 दिया, 72, 72 इंटू 5 कितना होगी सर? करके देख लो सर। 5 दूनी 10, उसको 1 समझे 35 और 1 360, क्यों 60 इंटू 5 करो सर। 0 6 पंजे 30, 3 5 ये 15 और 3 18। देखिए 1800 सर का क्या है? लघुत्तम है क्या सर? ये लघुत्तम है। क्या है सर? ये लघुत्तम है सर। ठीक है सर। अब एचसीएफ निकालेंगे तो सर देखो कैसे निकालोगे आप एचसीएफ सर? देखो देखो 2 का भाग सर इसमें भी गया है, 24 में भी गया, 36 में भी गया, 40 में भी गया, 60 में भी गया और 100 में भी गया। तो आप 2 को बाहर निकाल लो सर। ठीक है सर, ये 2 बाहर निकल गया। अब देखो सर 2 का भाग 12 में भी गया, 18 में भी गया, 20 में भी गया, 30 में भी गया और 50 में भी गया ना सर सभी में। तो सर देखो 2 को भी बाहर निकाल लो, यानी कि संख्या नीचे चेंज हो रही है, यानी कि 2 का भाग बराबर सभी में गया। अब देखो सर 2 का भाग यहाँ पर नहीं गया, तो अब 2 बार नहीं निकला। 3 का भाग देखो सर यहाँ नहीं गया, 3 बार नहीं निकलेगा। 3 का भाग देखो सर यहाँ नहीं गया। 5 का भाग देखो सर यहाँ नहीं गया, तो 5 बार नहीं आएगा सर। 5 का भाग देखो सर यहाँ भी नहीं गया। ठीक है, तो यानी कि सर ये 2 इंटू 2 कितने हुए? 4। तो 4 क्या है सर? एचसीएफ। ठीक है सर। तो 1800 पे क्या है? एलसीएम। और एचसीएफ क्या है सर? 4 है ना। कोई नहीं सर, लघुत्तम में सभी गुणा होंगे, इधर क्या आएंगे जो, और एचसीएफ में आप देख लेना भी किस किस में भाग जा रहा है ना। तो एक ही हम मेथड से हमने एलसीएम भी ज्ञात कर लिया और एचसीएफ भी हमने ज्ञात कर लिया। कर लोगे सर ऐसा? चलो सर आगे देखते हैं सर। चलो सर ये सवाल आप कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए सर। ठीक है सर, कर लिया होगा आपने। देखते हैं सर। कोई नहीं सर, देखो ये 30 45 75 120, 2 का भाग दिया कितने बार गया सर? 15। 45 में नहीं जाएगा, 75 में नहीं जाएगा, 120 में दिया तो कितनी बार जाएगा सर? 60 बार। फिर 2 का लगेगा सर, 15 में नहीं जाएगा, 45 में नहीं जाएगा और 75 में भी नहीं जाएगा। इसमें दिया 30 बार गया। फिर 2 का देखें सर, है ना, 15 बार, 45 75 सर ये 15 बार गया। अब सर 3 का जाएगा, 3 पंजे 15, 15 3 45 और 25 3 75 और 5 3 15। ठीक है सर। फिर से 3 का देखा सर, 5 में नहीं जाएगा, ये 5 बार गया सर, ये 5 बार गया, ये 25, ये 5। अब देंगे सर 5 का, 5 में से सभी का जा रहा है। देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये 5 बार गया और 1 बार गया। फिर से 5 को देंगे सर, एलसीएम में मैंने बताया आपको ये सर इंटू होंगे सभी जो इधर आए वो, है ना। देखो सर क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। देख लो सर, है ना। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 दूनी 40 दिया, 120 120 दिया, 360 पंजे। अभी कितने आए थे? 1800 आए थे ना। तो इसका भी क्या होगा सर? एलसीएम 1800। क्या आएगा सर? 1800। नहीं, एलसीएम क्या आया सर अपने? 1800। ठीक है सर। अभी एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में वही देखो सर किस में भाग रहा है। 2 का भाग सर इसमें नहीं गया, तो 2 तो बाहर नहीं निकलेगा। 2 का भाग 15 में नहीं गया तो ये भी नहीं निकलेगा। 2 का भाग 15 में नहीं गया तो भी नहीं निकलेगा। 3 का भाग देखो सर, इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया, सब नीचे चेंज हुआ ना सर। तो नहीं कि 3 का गया तो 3 बाहर। 3 का भाग बेटा सर यहाँ पर नहीं गया। 5 का भाग देखो सर, इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया, नहीं कि 5 भी बेटा बाहर निकलेगा। ठीक है सर। बाकी देखो सर 5 का भाग यहाँ नहीं गया। ठीक है सर। तो 5 दिए 15, तो 15 क्या होगा सर? एचसीएफ, नहीं कि महत्तम समापवर्तक बेटा। कर लोगे सर ऐसा? नॉर्मल है सर, है ना सर। ठीक है सर। आगे देखो सर। अब देखेंगे हम सर, हम भिन्नों का एलसीएम व एचसीएफ, यानी कि भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। देखो सर, भिन्न ऊपर का जो होता है वो अंश कहलाता है और नीचे का जो होता है वो हर कहलाता है। जैसे कि मैंने लिख दिया 7 7 5, तो 7 तो क्या यहाँ पे अंश है और 5 क्या है सर यहाँ पे हर है।
देखो सर, कभी भी आपके भिन्न में आ जाए तो जो पूछे वो हमेशा ऊपर वाला निकालना है, ठीक है। जैसे कि उन्हें एलसीएम पूछ लिया तो ऊपर वाली संख्या को एलसीएम निकालना है और उसका विपरीत क्या निकालना है, एचसीएफ। जो उसका नीचे वाला जो होगा ना उसका एचसीएफ निकल जाएगा। अगर वो एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाले का क्या निकालना है, एचसीएफ, और फिर नीचे वाले का एलसीएम निकालना है। जो पूछे जो हमेशा ऊपर वाले का निकाल लेना है। अगर वो उसने एलसीएम पूछ लिया तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल देना, और उसने एचसीएफ पूछ लिया तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल देना और नीचे वाले का एलसीएम, ठीक है। जैसे कि देखो सर 7/5, 8/3, 9/2। अब इसमें एलसीएम पूछ लिया सर उसने, तो 7, 8, 9 का क्या निकालोगे, एलसीएम, और नीचे वाले का क्या निकल जाएगा सर, एचसीएफ निकल जाएगा। अगर वो इसके अंदर अगर एचसीएफ पूछे तो सर जैसे कि 7/2, 7/2, 3/2, 4/2, ठीक है सर। तो ऊपर वाला का क्या निकल जाएगा, एचसीएफ, और नीचे वाले का एलसीएम, ठीक है सर। समझ में आया? जो पूछे जो ऊपर वाले का निकाल दो सर, ठीक है सर। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर करते हैं सर, देखते हैं सर। देखो चलो देखो सर, देखो सर ये भिन्न है, इसका हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी हमें निकालना है सर, ठीक है सर। देखो 8/15, 24/25, 32/75। देखो सर पहले तो हम निकालेंगे इसका एचसीएफ, सॉरी एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वाले का क्या निकलेगा, एलसीएम, और नीचे वाले का क्या निकलेगा, एचसीएफ। तो कोई नहीं सर, 8/15, 24/25 और 32/75, यानी कि ऊपर वाले का क्या निकलेगा सर, एलसीएम, और नीचे वाले का क्या निकलेगा सर, एचसीएफ। 8, 24, 32 का एलसीएम निकालना है सर, तो निकाल ले तो सर, चलो सर निकाल लो। 8, 24, 32, 2 का दिया सर, कितनी बार गया, 12, और ये 16 बार गया सर। फिर 2 का देंगे सर, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 अट्ठी 16, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 चौके 8। फिर 2 का देंगे सर 1, ये 3, ये 2 बार गया सर। फिर 2 का देंगे सर ये 1, ये 3 सर, ये 1 बार गया। फिर 3 का देंगे सर ये 1, ये 1, ये 1, ठीक है सर। तो सर गुणा कर लो सर इन सभी को, है ना। तो कितने में सर, 2 इंटू 2 इंटू 2, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना सर, 3 भी है ना नीचे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। तो यानी कि सर इसका ऊपर का तो सर क्या है, 96। अब नीचे वाले का क्या निकलेंगे सर, एचसीएफ। तो सर हम एचसीएफ भी निकाल लेते हैं सर, निकालो सर एचसीएफ। 15, 25 और 75। 3 का जाएगा सर सबसे पहले तो 5 बार गया, फिर 25, फिर सर कितनी बार जाएगा, 25 बार। फिर सर देखो अब जाएगा डायरेक्ट 5 का, 5 एकम 5, 5 बार गया, ये 5 बार गया सर, ठीक है सर। फिर जाएगा 5 में 1 बार, ये 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है सर। तो ऐसे में निकला था तो देखो सर 3 का भाग तो सर इसमें 25 में नहीं गया था, यहाँ पे 25 में यहाँ पे नहीं गया था, 3 तो कट सर यहाँ पे। 5 का देखो सर इसमें भी गया, इसमें भी गया, इसमें भी गया, यानी कि 5 बाहर हो गए, ठीक है। फिर देखो सर 5 का सर 1 में नहीं गया यहाँ पे, है ना। तो केवल ये वाला 5 बाहर आएंगे, तो नीचे क्या आ गया सर, 5। तो यानी कि उत्तर में क्या हो गया, 96/5। ये तो क्या सर निकला अपने एलसीएम। अब देखो सर अपने एचसीएफ भी ज्ञात करना था। अगर भिन्नों का हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो ऊपर लोग का क्या निकलेगा, एचसीएफ। ये 15, 24/25, 32/75। अब हम ज्ञात करें एचसीएफ, है ना, महत्तम समापवर्तक यानी कि। तो ऊपर वाले का क्या निकलेगा, एचसीएफ, है ना। तो एचसीएफ निकलेगा तो सर देखो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का क्या निकलेगा, एलसीएम। निकालो सर, देखो 2 का भाग सर इसमें गया, सभी में गया ना सर, 2 में तो यानी कि 2 बार, 2 का भाग सर इसमें भी गया, है ना, है ना। 2 का भाग देखो सर इन तीनों में भी गया, तो ये भी 2 बराबर सर। 2 का भाग सर इसमें नहीं गया, इसमें नहीं गया, 3 का भाग इसमें नहीं गया, यानी कि तीनों बार 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 8 क्या होगा सर, एचसीएफ। तो सर ये 8, ठीक है सर। अब नीचे वाले का एलसीएम, तो गुणा कर लो सर इनको, 5 मुझे 25, 25 ये 75, तो नीचे से 75, नहीं कि एचसीएफ पूछे तो आबटे
75 उत्तर है और एलसीएम पूछे तो 96/5 उत्तर है सर। समझ में आया आपको? कर लोगे सर ऐसा? तो एक सवाल आप कीजिए सर, देखते हैं सर। तो सर आप इस सवाल को सोल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में सर इसका उत्तर आप लिखिए सर। तो हम वेट करते हैं, कीजिए सवाल सर। देखो सर, सॉल्व करते हैं सर। 3/5, 9/25, 18/125, 27/50 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है सर। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। मैंने आपको बताया था आपको कि जो पूछे वो हमेशा ऊपर वाला निकालना है। तो यानी कि सर 3, 9, 18 और 27 का सर क्या निकलेगा? एलसीएम। तो सर हम एलसीएम निकाल के देखते हैं। ठीक है सर, 3, 9, 18 और 27 का क्या निकलेगा सर? एलसीएम। तो 3 का 2 पड़ा, फिर 2 का जाएगा सर, पहले सॉरी है ना, 2 का जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, 18 में अगर 3 9 बार गया सर और 27 में नहीं जाएगा। फिर 3 का देंगे, 3 एकम 3, 3 तिये 9, 3 तिये 9 और 3 9 27। ठीक है सर। 3 का भाग सर देखो 1 में नहीं जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 तिये 9 सर। फिर 3 का देंगे सर, एक बार गया, एक बार गया, एक बार, ये सर एक बार जाएगा। ठीक है सर, है ना। तो एलसीएम में क्या होता है? ऊपर वाले का सभी का गुणा होगा सर, है ना सर। जो इधर आए ना उन सभी का गुणा। 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 दूनी 54। तो नहीं कि बेटा ऊपर तो क्या आएंगे अपने 54। अब देखो सर, मैंने आपको कहा था कि नीचे वाले का सर हमेशा क्या निकलता है? एचसीएफ। क्या निकलता है सर? एचसीएफ। यानी कि मतलब कि भी जो पूछे जो ऊपर और उसका विपरीत नीचे, है ना। तो ऊपर वाले को हमने एलसीएम निकाल लिया, क्योंकि एलसीएम पूछा है तो एलसीएम ऊपर वाले का निकलेगा और नीचे वाला क्या निकलेगा? एचसीएफ। तो इनका 5 का एचसीएफ, 25 का एचसीएफ, 125 का एचसीएफ और 50 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है सर, तो निकालते हैं सर। देखो 5, 125, 25 और 50 है सर। ठीक है, 2 का दिया, 5, 125, 25, ये 25 बार गया सर। ठीक है, अब डायरेक्ट सर 5 के जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा। तो 5 एकम 5, 2 को 15 में जुड़ जाए, 5 एकम 5। ठीक है सर, 15 में 15 का 50 है ना सर, 50 में गया ना 25 बार, 15 नहीं है फिर देखो सर, है ना। 5 बार गया, 5 में 125 दिया, 25 पंजे 125, फिर 5 बार गया और ये 5 बार गया। फिर से 5 देंगे सर, एक में नहीं जाएगा, एक को एक ऐसे कैसे 5 बार गया, है ना। 5 एकम 5, 5 एकम 5। फिर देखो सर 5 का जाएगा, फिर से ये एक ऐसे कैसे 5 एकम 5, ये एक बार गया, एक बार गया। तो एचसीएम में क्या करते हैं हम? देखो सर किसमें पूरा भाग उस लाइन में जा रहा है। 2 का सर देखो इनमें नहीं गया, इनमें नहीं गया ना, तो 2 तो कटे हैं। 5 देखो सर इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया, नीचे संख्या चेंज हो गई ना, तो सब में गया। 5 देखो सर एक में नहीं गया, एक नीचे नीचे आ गया। 5 में देखो सर यहाँ पे एक नहीं गया, तो कल ये 5 बंदा है ना बेटा जो सब में गया। ठीक है सर, फिर 54/5 इनमें क्या रहेंगे सर? आंसर। ठीक है सर, इसका हमने क्या ज्ञात किया? एलसीएम। ठीक है सर, सवाल चेंज करते हैं। ठीक है सर, सवाल दूसरा है अपना। देखो सर, मैं एक सवाल देता हूँ सर, आप उसको हल कीजिए आप। 27/50, 28/25 और 21/35। इसका मैं निकालना है सर HCF। क्या निकालना है सर? HCF। कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर दीजिए सर। आपके लिए समय है 2 मिनट, जल्दी उत्तर दीजिए। देखो सर, आपने कोशिश की, धन्यवाद आपका। चलो अपन भी करके देखते हैं सर। एचसीएफ पूछा है तो नहीं कि ऊपर वाले का क्या निकलेगा? एचसीएफ जो पूछे जो हमेशा ऊपर निकालना है। ठीक है सर, 27, 28 और 21, 2 का भाग दिया सर कितनी बार गया? 27 में तो जाएगा नहीं, 28 में दिया 14 बार गया, 21 एक जगह ऐसी, 2 का भाग 27 में जाएगा नहीं, 14 में दिया 7 बार गया, 21 में दिया सर कितनी बार गया? नहीं जाएगा ना सर, तो 21 एक जगह ऐसी लिख दो ना। 3 का देंगे सर कितनी बार गया? 3 नम 27, ये 7 एजिटीज, 3 7 21। फिर से 3 का देंगे, 3 दिया 9, 7 ऐसी कैसी, फिर 3 का देंगे सर 3 एकम 3,
7 ऐसी कैसी और 7 ऐसी कैसी। फिर देंगे हम 7 का सर, एक बार गया, एक और एक, ठीक है सर। अब देखो सर, 2 का भाग 27 में नहीं गया था, है ना, नहीं कि 2 बार नहीं आएंगे, 2 बार नहीं आएंगे, ये वाला 2 बार ये 27 में नहीं गया सर, 27 से गए ना, तो 2 भी बार नहीं निकलेगा। 3 देखो, 3 का बटा सर इसमें गया, 7 में नहीं गया, इसलिए 7 नीचे ऐसे कैसे आ गए, 3 भी बार नहीं निकलेगा। 3 का भाग सर 9 में गया, लेकिन 7 में नहीं गया, 3 बार इसके, 3 का भाग 7 में नहीं गया, यहाँ पे 7 का भाग 1 में नहीं गया सर, यहाँ पे तो 7 इसमें गया, लेकिन इसमें नहीं गया, तो 7 भी बाहर नहीं आएंगी, तो बाहर क्या आएगा सर। अब देखो सर, इस चीज को हम और आगे बढ़ाते हैं सर। देखो सर, यहाँ पे नीचे क्या एक 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 आए, तो हम एक का बांध देंगे सर, एक में गया हाँ गया, एक में गया हाँ गया, एक में गया हाँ गया, गया ना सर। तो सर सर एक का भाग इन सभी में गया है, यानी कि एचसीएफ क्या होगा अपना, एक क्या होगा सर, एक, ये एक बार निकाल लिया हमने। अब देखो सर, ऊपर लेकर निकाल दिया हमने, क्या निकाल लिया सर, एचसीएफ निकाल लिया। अब नीचे लेकर क्या निकलेगा, एलसीएम। तो सर नीचे का एलसीएम निकाल के देख लो सर, 50, 25 और 35, 2 का दिया सर, कितनी बार गया, 50 में 25 बार गया, फिर 2 का भाग 25 में नहीं जाएगा, 35 में भी नहीं जाएगा। देखो सर, अब डायरेक्ट सर 5 का लगेगा, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, फिर 5 का लगा सर, एक बार गया, एक बार गया, 7 में नहीं जाएगा, 7 एज इट इज, 7 में इसमें एक में नहीं, एक, ये 7 एकम 7, ठीक है। लघुत्तम में क्या लगते हैं, सभी का गुणा होगा सर, है ना, जो इधर है सभी का क्या होगा, गुणा होगा, ठीक है सर। इन सभी का गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 10 पंजे 50, 50 इंटू 7 करेंगे 350, कितने हैं सर, तो यानी कि सर 1/350 क्या है, इसका उत्तर है, यानी कि एचसीएफ क्या अपने 1/350 क्या है सर, 1/350, ये अपने आंसर है सर। कर लोगे सर ऐसा, ठीक है सर। अब टाइप चेंज करते हैं हम, ठीक है सर। देखो सर, अब पढ़ेंगे हम अब दशमलव संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ। क्या पढ़ेंगे, दशमलव संख्या का हम एलसीएम व एचसीएफ, ठीक है सर। देखो सर, 0.4, 0.002, 0.16 का हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके सवाल में, ठीक है सर। देखो 0.4 इजी चीज लिख दो, पॉइंट उड़ाएंगे सर तो नीचे कितने आ जाएंगे सर, 10 आ जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के पीछे एक संख्या है तो नीचे एक जीरो लग जाएगा, लेकिन 10 हो गए। फिर सर 0.002, अगर हम पॉइंट उड़ाएंगे सर तो पीछे कितनी जीरो आ जाएंगे सर, 3, के ऊपर पॉइंट के पीछे 3 संख्या है, यानी कि 1000 हो गए सर। फिर देखो 0.16, पॉइंट के पीछे कितने हैं सर, 2 संख्या है तो नीचे कितने आ जाएंगे, 100, बन गई ना भिन्न। और भिन्न जैसे सोल्व करते हैं वैसे कर लो, लेकिन सर क्या करना है अपने, इनको काटना है सर, क्या करना है, काटना है, ठीक है। जहां तक कट रहे हैं उनको काट लीजिए। 2 के बड़े से कटा सर, कितने आए सर यहाँ पे, 2/5, ठीक है सर। 2 के बड़े से यहाँ पे कटे सर, कितने हुए, 2 एकम 2 और 500 बढ़ गया, यानी कि बेटे हुए 500। 2 के बड़े से कटे तो कितने हुए सर यहाँ पे, 8×50, है ना, तो मैं 4 के बड़े से 4 चौक 16 और ये पे 25 बढ़ गए सर, ठीक है, यानी कि 4 बटे 25 हो गया, है ना सर, ठीक है सर। अब ध्यान रखना हमेशा भी 10 मिनट में कभी भी आ जाए, अगर वो कट रहे हैं तो उनको काटो पहले, फिर ही निकालना आप, है ना। जब तक वो कट रहे हैं तब तो उनको काट लो, ठीक है सर। तो सर निकाल लीजिए सर, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकल जाएगा सर, नॉर्मल बात है। 2, 1 और 4, 2, 1 और 4, 2 एकम 2, एक बार, 2 दूनी 4, फिर एक ऐसे कैसे, एक ऐसे कैसे, 2 एकम 2, फिर एक का भी डाल दो सर, है ना, एक का इसमें गया, एक का इसमें गया, एक का इसमें गया, ठीक है सर। पहले निकालना एलसीएम, है ना, तो इनको सभी को गुणा होगा, है ना, तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, यानी कि एलसीएम क्या है सर, 4, ठीक है सर, है ना। वैसे आप ऐसे भी निकाल सकते हो, फिर 2 के बड़े में देखो 4 सबसे बड़ी संख्या है, तो 4 में देखो 1 के बड़े में भी आती है, 2 के बड़े में आती है और 4 के बड़े में 4 आता है, मैं तो ऐसे निकालता। लेकिन कभी आप छोटे बच्चों को नहीं है तो ऐसा आप कर सकते हो, है ना, रीड में पूछा जाता है ये, नवोदय में पूछा जाता है ये, ठीक है सर। अब 5, 500 और 25 का क्या निकालना है, एचसीएफ। एलसीएम अगर ऊपर लेकर निकल गया तो नीचे लेकर क्या निकलेंगे, एचसीएफ, उल्टा निकलेंगे ना सर। देखो निकालो सर, 5, 500 और ये 25, कोई दिक्कत नहीं सर, निकाल लो। 250 वर्ग गया सर इसमें,
और इसमें सर जाएगा नहीं तो 25 बारी, ठीक है। फिर 2 का दिया सर 5, 125 बार गए सर, और ये 5 के 5, सॉरी 25 के 25, ठीक है सर। फिर देखो सर इसमें डायरेक्ट 5 का लगेगा, है ना। 5 एकम 5, 25 बार गया सर, और 5 बार जाएगा 25 में, ठीक है सर। फिर 5 का देखो सर, एक बार 5 25, और 5 एकम 5। फिर सर देखो एक ऐसे कैसे, 5 एकम 5, ये 1, फिर एक कभी लगा के देख लो सर, एक ये 1, देख लिया सर। अब देखो क्या निकालना सर इसका HCF, है ना। देखो 2 को बड़ा सर यहाँ पर नहीं गया तो 2 तो बाहर नहीं आएगा सर, ठीक है। 2 को बड़ा यहाँ पर नहीं गया, नहीं आएगा। 5 का देखो इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया, यानी कि 5 बाहर हो गए, ठीक है सर। ये 5 हमने बाहर निकाल लिया सर, ठीक है। फिर देखो सर 5 का सर इसमें नहीं गया तो ये नहीं निकलेगा। 5 का देखो सर इसमें नहीं गया, नहीं निकलेगा। 1 का देखो सर सभी में गया, 1 निकल के देख लो। 5 × 1 कितने हैं सर, 5 के 5, यानी कि 4/5, 4/5। इसका क्या है सर, एलसीएम। क्या है सर, एलसीएम। अगर ऑप्शन में ये दे रखा है तो आप 4/5 लगा देना, लेकिन ऑप्शन भी किसमें देगा, वो दशमलव में देगा। किसमें देगा सर, दशमलव में। कोई दिक्कत नहीं है सर, 4/5 है ना, 5 का भाग 4 में लगा दो सर, कितनी बार जाएगा, 0.8, ठीक है सर। लगा के देख लीजिए सर, ये 4, ये 5 का भाग इसमें दिया सर, तो पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे 0 लग जाएगा, 5 8 40, खत्म। कितने है सर, 0.8 है। 5 का मान क्या है, 0.8, यानी कि 0.8 क्या है, एलसीएम। क्या है सर, एलसीएम। क्या है सर, कर लोगे सर ऐसा। अब क्या सर देखो, इसी का हम क्या निकालेंगे सर, HCF। क्या निकालेंगे सर, HCF। तो ऊपर वाले का क्या निकल जाएगा, HCF। ये 2 1 और 4 का HCF पता चल रहा है सर, 1 आएगा, ठीक है। देखो ना सर ये संख्या है, देखो 2 का भाग इस 1 में नहीं गया तो 2 तो बाहर नहीं निकलेगा, 2 का भाग इसमें 1 में नहीं गया, 1 का भाग तीनों में गया, यानी कि ऊपर तो क्या जाएगी, 1, है ना। ये 1, ठीक है सर। 5 500 और 25 का क्या लघुत्तम निकालना है सर, सभी को गुणा कर लो इनका, है ना। 2 दूनी 4, और 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, 100 पंजे 500, और 500 × 1 500 के 500, 1/500 गए सर। 1/500 है तो भाग देके देख लो सर, भाग देके देख लो कितना आएगा सर, 0.002। कितना आएगा सर, 0.002, है ना, 0.002, ठीक है सर। भाग देके देख लेना आप, है ना। ये देखो इधर भाग देके देख लो, 500 का पॉइंट लगाए 0, कितने 0 आएंगे सर, 3, है ना। 3 0 आएंगे तो 1 0 और लगो, फिर 2 0 और लग गए, ठीक है सर। तो कितना आएगा, 500 एकम 500, 500 दूनी 1000, ठीक है सर, यानी कि 0.002 है। तो सर ये क्या है सर, HCF। क्या है सर, HCF। ये तो था LCM और ये HCF। निकाल लोगे सर। इसी संख्या का मैंने LCM भी निकाला और HCF भी निकाला। अगर उसने पॉइंट में दे रखा तो पॉइंट में हमको देना ही है, क्योंकि दशमलव दे रखा तो वैसे भी उसने पॉइंट में देगा वो। कर लोगे सर ऐसा सवाल। चलो आपको मैं एक देता हूँ सर, एक और सवाल, उसको आप कीजिए सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सर, आप सभी बच्चे ले लिया। चलो आगे देखो, एक सवाल आपके लिए सर। सवाल हमारा ये है सर, .4, 0.16, 0.004। कमेंट बॉक्स में सर इसका उत्तर दीजिए आप, और सवाल को हल कीजिए सर। कीजिए सर, सवाल कीजिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। 2 मिनट आपके लिए समय है। किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट। एलसीएम निकालो सर इसका फटाफट। चलो सर इसका एलसीएम निकालते हैं हम। तो इस समीकरण को पहले तो हल करेंगे हम, है ना, दशमलव को उड़ा के। देखो 0.4 पॉइंट उड़ाएंगे नीचे कितना 10, 0.16 पॉइंट उड़ाएंगे नीचे कितना आएंगे 100, 0.004 पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना आएंगे सर नीचे 1000। इसको हल करेंगे तो सर देखो, हल किया तो सर कितने हैं, 2/5, 2 को भाग दोनों में लगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर देखो सर इसमें 4 को लगा, 4 4 चौके 16 और 25 बार जाएगा, क्योंकि 4/25,
फिर देखो सर, इसमें देंगे सर 4 एकम 4 और नीचे कितनी बार देंगे सर 125 बार, 250 सॉरी 250 है ना, 250 बार जाएगा, 250 बार गया सर। ठीक है ना। करो हल इसको। एलसीएम पूछ रहे हैं तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, एलसीएम, है ना। ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो ऊपर वाले का एलसीएम पता चल रहा है 4, एलसीएम क्या है सर 4 है ना, निकाल लो इसे, 2 4 और 1, है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 1 पर गया, ये 1 1, 2 एकम 2, 1 1, ठीक है सर, 1 1 1, ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, यानी एलसीएम क्या है सर, ऊपर वाला को तो 4। अब नीचे देखो एचसीएफ, है ना, 5 25 250 को क्या निकालना है, एचसीएफ, कोई नहीं सर निकाल लो। देखो इन तीनों में से सबसे छोटी कौन सी है सर, 5 है, 5 के बड़े में 5 भी आते हैं, 5 के बड़े में 25 भी आते हैं, 5 के बड़े में 250 भी आते हैं, है ना। पर ऐसे सवाल नहीं करना है हमको, पॉइंट बनाना है, ठीक है सर। देख लेते हैं और, है ना, पता चल रहा है पर लेकिन कर लेते हैं, है ना, करते हैं सर। देखो 5 25 और 250 किसका दिया सर, 2 का, 5 25 कितनी बार गए सर, 125 बार, ठीक है सर। फिर देंगे हम डायरेक्ट 5 का, 5 एकम 5 मुझे 25 और 25 पंजे 125, फिर देंगे सर 5 का, एक ऐसे कैसे 5 एकम 5, 5 बार गया, फिर सर देंगे सर एक ऐसे कैसे, एक ऐसे कैसे 5 एकम 5, है ना सर। और ये कभी देख के देख लो, देखो सर इससे निकालना है ना सर इसका, 2 को पावर देखो सर, इसमें 5 इसमें नहीं गया, 5 का पावर इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया, ये 5 तो बाहर निकल गया, ठीक है। फिर 5 का बटा इसमें नहीं गया, फिर 5 का सर इसमें नहीं गया, फिर 1 का सभी में गया, नहीं कि 1 भी बाहर। तो 5 इंटू 1 करेंगे सर कितने, 5 के 5, ये 4 बटे हुए 5 है सर, ठीक है। और 4 बटे 5 को हम हल करेंगे सर, क्या आएंगे अपने, क्या आएंगे सर 0.8, क्या आएंगे सर 0.8, यानी कि इसका आंसर क्या था सर 0.8 था। कर लोगे सर ऐसे पक्का, ये एचसीएफ पूछता सर, तो एचसीएफ पूछता तो कोई नहीं सर, इसकी समीकरण बनी हुई है अपने पास वैसे भी, निकाल लो सर। एचसीएफ पूछता तो ऊपर वाला का क्या निकलता, एचसीएफ 2 4 और 1 का एचसीएफ क्या सर, 1 है, क्या है सर 1 है, ठीक है। और एलसीएम पूछता 5 25 250 का सर, एलसीएम क्या है सर इनका, एलसीएम क्या आएगा सर इनका, क्या आएगा सर बताइए सर, क्या आएगा, निकाल के देख लो ना सर, गुणा कर लो ना इनको, 5 दूनी 10, 10 पंजे 50 पंजे 250 और 250 इंटू 1 250 होगा, ठीक है 250, 1 बटे 250, हल करके देख लो सर इसको, 0.004, ठीक है, हल करके देख लेना आप 0.004, हल करके देख लो ऐसे 250.0, 1 2 3 जोड़ लगाए तो 1 और 2 3 जोड़ हो गए ना बेटा, फिर 250 एकम 250, 250 दूनी 500, 250 3 150 और 250 चौके 1 4, तो 1000 बार गया सर, ठीक है सर, इनके 0.04 आंसर है सर। अगर वो एचसीएफ पूछे तो ये आएंगे, और एलसीएम पूछे तो 0.8 एलसीएम, ठीक है सर, एलसीएम ना। कर लोगे सर ऐसा, समझ में आया आपको कि भिन्नों का एलसीएम और एचसीएम निकालोगे तो उनको पहले तो हल करना है, इनको क्या करना है, हल करना है। अगर वो कट रहे हैं तो उनको काटो पहले, उसके बाद में भिन्न बनेगी वो, भिन्न को फिर अगर उसने एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल देना और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल देगा, ठीक है बेटा। अगर उसने एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम, कर लोगे सर ऐसा, समझ में आया आपको। चलो सर टॉपिक चेंज करते हैं, आगे देखो सर, अब हम देखेंगे सर घातांकों का एलसीएम व एचसीएफ। क्या देखेंगे सर, घातांकों का एलसीएम व एचसीएफ। देखो सर प्रश्न क्या है हमारा, 5 की घात -8, 5 की घात -7, 5 की घात -9, 5 की घात -13 का हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी हमें निकालना है सर। नॉर्मल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है सब सवाल में। देखो 5 की घात -8 है, अब माइनस में है ना सर, तो माइनस में इसको निकाल नहीं सकते अपन, इसको प्लस में करना पड़ेगा। प्लस में करेंगे तो सर क्या हो जाएगा, ये 1 बटे हुए 5 की घात 8 हो जाएगा, फिर माइनस हट जाएगा सर, ठीक है सर।
फिर देखो सर, 1/5 7 हो जाएगा, 1/5 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस को हटाना है तो ये बटा बटी में जाएगा सर। ठीक है, 1/5 13 हो जाएगा सर, 1/5 है ना बेटा। देखो अब देखो सर, इसमें क्या निकालना है अपन को, एलसीएम क्या निकालना है सर। प्रथम बार अपनी एलसीएम निकाले तो ऊपर ऊपर का क्या निकलेगा सर, एलसीएम। तो ऊपर वाला एक 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 एक, तो एलसीएम कितना है सर, एक ऊपर वाला का। तो ठीक है, नीचे लेकर क्या निकलेगा एचसीएफ, नीचे लेकर क्या निकलेगा सर, एचसीएफ निकलेगा ना। ठीक है सर, एचसीएफ निकलेगा नीचे वाले का, तो नीचे वाले का देख लो सर, एचसीएफ। इसमें क्या देखो सर, सबसे एसी मतलब क्या होता है, सबसे छोटा चीज आएगा ना भाई, 12 20 का एचसीएफ क्या होगा, तो छोटा आएगा, नहीं कि 2 आएगा, है ना, या 4 आएगा, 4 आएगा सर, है ना, 12 और 20 का तो, है ना। तो ये छोटा आएगा, तो इसमें तो कुछ सबसे छोटा कौन सा है, 5 की घात 7 है ना, तो 5 की घात 7 क्या होगा सर, ये ऐसे होगा नीचे का। ठीक है, लेकिन उत्तर भी अपने किस में आएंगे सर, माइनस में आएंगे, तो इसको फिर से किस में चेंज करेंगे सर, माइनस में। तो यानी कि 5 की घात 7 ऊपर जाएंगे, माइनस में जाएंगे, तो 5 की घात -7 ये अपने क्या है सर, एलसीएम। क्या है सर, एलसीएम। एलसीएम निकाला ना अपन ने। ठीक है, अब निकालेंगे हम एचसीएफ, इसी का सर क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, निकाल लो एचसीएफ। ठीक है सर, तो एचसीएफ निकालेंगे तो वही ऊपर लगा क्या निकलेगा, एचसीएफ, और नीचे वाले का एलसीएम। निकालो सर, 1/5 1/5 इसको चेंज कर लो ना सर, है ना, 1/5 13 1/5 हो गया सर, 5 की घात 9 रहेगा, है ना, तो 9 बेटा। ठीक है, देखो सर एचसीएफ वही एक का एक ही रहेगा, इनका भी तो एक। अब एलसीएम यानी कि जो बड़ा होगा, जो देखो इसमें बड़ा कौन सा, 5 की घात 13 है ना, तो 5 की घात 13। अब उत्तर भी सर किस में होंगे, माइनस में, तो 5 की घात -13। ठीक है सर, एचसीएफ। क्या है सर, एचसीएफ। कर लोगे सर घातांकों का, कर लोगे आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सर। चलो ले लिया, एक बार फिर से मैं समझा देता हूं आपको। देखो सर कोई दिक्कत नहीं है सर सवाल में, कभी ऐसा सवाल आ जाए 5 की घात -8 5 की घात -7 5 की घात -9 5 की घात -13 का मैं एलसीएम निकालो, है ना। इसमें दे दिया एलसीएम, एसी को एचसीएफ को भूल जाओ, एलसीएम निकालो, तो इसको भिन्न में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस को हटाना है, इसलिए माइनस नहीं होता तो वैसे भी कर लेते हैं, माइनस है इसलिए हमको क्या चेंज करना पड़ेगा ना। तो प्लस में क्या है, तो बेटा 1/5 1/5 1/5 1/5 हो गए। अब देखो सर एलसीएम एक 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 ऊपर है, तो एक तो क्या होगा इनका, एलसीएम हो गया, है ना सर। और नीचे क्या देखो एचसीएफ, एचसीएफ मतलब छोटा रूप आता है ना एचसीएफ में, तो सबसे छोटा कौन सा बेटा 5 की घात 7 है, तो 5 की घात 7 5 की घात 7 हो गया, और इसको फिर माइनस में, अपने ऑप्शन माइनस में आएंगे, तो 5 की घात -7 एलसीएम हो गया। अगर ये एचसीएफ पूछ लेता तो इनको ऐसे चेंज करना है सर, पहले तो चेंज कर लिए, और चेंज करने पे जो एचसीएफ पूछा है तो ऊपर लगा क्या निकलेगा, एचसीएफ। तो एक 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 एचसीएफ क्या हो, एक, और नीचे का एलसीएम निकलेगा, उल्टा है तो सबसे बड़ा कौन सा है बेटा, 5 की घात 13, तो 5 की घात -13 एचसीएफ हो जाएगा। समझ में आया सर। चलो सर आगे देखो सर, एक सवाल आप निकल के बताओ सर मुझे। ठीक है सर, इनका सर क्या निकालना है आपको, एलसीएम। क्या निकालना है सर, एलसीएम निकालो सर, आपके पास समय है 5 मिनट का, निकालिए सर, और कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए सर। चलो सर निकालते हैं सर इसका। देखो पहले तो माइनस को चेंज करना है सर, तो 1/7 हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। ऐसे किया ना सर आपने। चलो ऊपर देखो एलसीएम पूछा है, तो ऊपर वाले का बेटा क्या निकलेगा, एलसीएम। ऊपर वाले का तो एलसीएम, बेटा नीचे वाले का क्या निकलेगा, एचसीएफ। ऊपर में सब एक एक है, एलसीएम कितना है सर, एक। अब एचसीएफ निकले सबसे छोटा कौन सा बेटा, देखो इसमें 2 आ रहा है ना, तो 7/7 हो गए सर, है ना, 1/7 हो गए सर। ठीक है, तो इसको सर माइनस में तो होगा वहां पे, तो ऊपर ले जाएंगे फिर से, तो ये 7/2 बेटा किसमें चले जाएंगे, माइनस में, तो 7/2 ये अपने आंसर है सर। ये क्या है सर, एलसीएम। ठीक है सर,
कर लोगे सर? अगर वो इसका HCF पूछता कोई दिक्कत नहीं सर, ऊपर बोलेगा HCF निकालते हैं, ऊपर बोलेगा HCF एक ही आएगा और नीचे बोलेगा LCM निकालते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा बेटा इसमें? सतीगत 5 है ना, सतीगत 5 हो जाता। ऊपर ले बेटा सतीगत -5, ये क्या है सर? HCF। कर लोगे सर? समझ में आया सर आपको? चलो सर दूसरा देखते हैं सर सवाल। देखो सर टाइप देखो सर इसका। देखो 1/9 की घात -3, 1/9 की घात -4, 1/9 की घात -2, 1/9 की घात -5। इसका में क्या निकालना है सर? LCM और HCF दोनों निकालने हैं सर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें। अब देखो माइनस को हटाना पड़ेगा, मैंने आपको बोला ना माइनस को हटाना पड़ेगा। अब नीचे देखो 9 की घात -3 है बेटा, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा ना, क्योंकि इनको माइनस में तो पूर्णतः निकाल नहीं सकते, उसको प्लस में करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, 1/9 है तो 9 की घात 3 हो जाएगा बेटा, ये 9 की घात 4 हो जाएगा, कि ऊपर जाएंगे प्लस में चले जाएंगे। 9 की घात 2 गया, 9 की घात 5 हो गया। ठीक है सर, इसको निकालो LCM। LCM जो बड़ी संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है सर? LCM होती है ना, तो बड़ी संख्या इसमें कौन सी है सर? 9 की घात 5 है, तो 9 की घात 5 क्या है? LCM। लेकिन वहाँ पे ऑप्शन में किसमें होगा? आपको बटाबटी में होगा, क्योंकि अपने प्रश्न किसमें? बटाबटी में है ना, तो इसको नीचे ले जाएंगे, फिर नीचे ले जाएंगे तो सर क्या हो जाएगा? 1/9 की घात -5, ये होगा LCM। क्या होगा सर? LCM। समझ में आया सर आपको? अगर इसका HCF पूछता है सर तो कुछ नहीं सर, सबसे छोटा सर इसमें क्या हो गया? 9 की घात 2 हो गया। 9 की घात 2 है ना सर, तो कोई नहीं सर 9 की घात 2 देख लो, 9 की घात 2 हो गए HCF। ठीक है सर, अब लेकिन वहाँ पे बटाबटी में तो होगा, कि प्रश्न बटाबटी में है, तो इसको नीचे ले जाएंगे, 1/9 की घात -2, ये क्या होगा सर? HCF। समझ में आया सर? कर लोगे सर ऐसा? चलो सर बढ़िया है। अलग टाइप देखते हैं सर। देखो सर दूसरा सवाल अपने कभी कभी अलग अलग दे दे तो आप क्या करोगे? फिर कोई दिक्कत नहीं है सर, नॉर्मल सवाल है। देखो 2 की घात -3, 5 की घात -2 और 3 की घात -2, इसका हमें LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। नॉर्मल सवाल है सर। देखिए सर, अब माइनस को हटाना पड़ेगा तो नीचे जाएगा बेटा ये, है, तो 1/2 की घात 3 हो गया, 1/5 की घात 2 हो गई, 1/3 की घात 2 हो गई। LCM निकालना है सर इसका, तो ऊपर लेकर क्या निकलेगा? LCM, और नीचे लेगा HCF। LCM सर एक ही रहेगा। अब देखो सर इनका, अब HCF निकालना है सर, HCF निकालना है ना सर। देखो 2 की घात 3 का मान निकालना है, कितना होगा सर? देखिए 2 की घात 3 का मान 8, और 5 की घात 2 का मान कितना होगा सर? 25, और 1/3 की घात 2 का मान क्या होगा सर? 9। LCM तो सबको पता चलेगा एक है। अब 8, 25 और 9 का क्या निकालना है? HCF। तो HCF निकाल के देख लो सर, भाग देके देखो, है ना सर? 8, 25 और 9, 2 का दिया 4 बढ़ गया, 25 से 9 में जाएगा नहीं, 25 में भी नहीं जाएगा, 2 में दिया 25 से 9, फिर 2 का दिया बेटा 1 बढ़ गया, 25 9, फिर दिया सर 3 का, 3 बढ़ गया सर, 3 का दिया 1 में गया, 25 में नहीं जाएगा, और 3 एकम 3, फिर 5 का दिया सर 1 में नहीं जाएगा, 5 में 25 1। ठीक है सर, ये एक, ये एक, ये एक, फिर सर 1 का भी दे दो, ये 1 बढ़ गया, 1 बढ़ गया, 1 बढ़ गया। देखो सर किस में पूरा पूरा भाग जा रहा है, देखो आप, देखो 2 का भाग 25 में नहीं गया, यानी कि 2 तो नीचे निकलेगा बाहर, 2 का भाग 25 में नहीं गया, 2 भी नहीं निकलेगा, 2 का भाग 25 में निकला, 2 भी नहीं निकलेगा, 3 का भाग 1 में नहीं गया, 25 में नहीं गया, 3 भी बाहर नहीं निकलेगा, 3 का भाग 1 में नहीं गया, 25 में नहीं गया, 3 बाहर नहीं निकलेगा, 5 का भाग 1 में नहीं गया, बाहर नहीं निकलेगा, 5 का भाग 1 में नहीं गया, बाहर नहीं निकलेगा, 1 का भाग देखो सर इसमें गया, 1 में भी गया, 1 में भी गया, 1 में भी गया, यानी कि 1 बार निकलेगा, 1/1 क्या होगा सर? 1/1, ये क्या है सर इसका? LCM। क्या है सर? LCM। 1/1 क्या है सर इसका? LCM। ठीक है, HCF इसको भी ऊपर लगा, LCM निकाल लिया, इसको भी HCM निकाल लिया, तो 1/1 आया ना सर। पूरा टोटल का क्या था? LCM। क्या था सर? ये LCM था। अब निकालते हैं सर HCF, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सर। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो अब निकालते हैं अपन HCF सर। तो वही 1/2 की घात
3, 1 बटा 5 की घात 2, 1 बटा 3 की घात 2। ऊपर वाले का हम क्या निकालेंगे सर? HCF, क्योंकि HCF की बात कर रहे हैं हम। ठीक है सर, है ना, HCF की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और नीचे लगा निकलेगा LCM, तो ऊपर लगा HCF तो सर एक ही हो गया। अब नीचे लगा निकला LCM निकालना है, तो 1 8 25 9 देखो, घातों को हमने कर लिया बेटा। 2 की घात 3 थी तो 8 हो गए, 5 की घात 2 थी तो 25 हो गए, 3 की घात 2 थी तो बेटा 9 हो गए। अब इनको क्या निकालना है सर? क्या निकालना है सर? एलसीएम। तो वही 8 25 और 9, 2 के बाद 4 बार गया, 25 में नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा। 2 को दिया सर 2 बार गया 25, ये 9 ऐसे कैसे ही। 2 को दिया 1 बार गया सर 25 ऐसे कैसे ही, 9 कैसे कैसे ही। 3 का देंगे सर 1 में नहीं जाएगा, 25 में भी नहीं जाएगा, 3 दिया 9। 3 का देंगे सर 1 में नहीं जाएगा, 25 में नहीं जाएगा, और 3 निकम 3। फिर देंगे सर 5 का 1 में नहीं जाएगा, 5 एकम 5, 5 25 है ना, 1 बार गया। फिर सर 5 देंगे 1 1 1 1, फिर 1 1 1। ठीक है सर, देखो देखो सर, अब क्या करेंगे हम? गुणा करेंगे जो इधर इधर आए जो भी। ठीक है सर, इन सबका क्या करेंगे? गुणा करेंगे। एलसीएम में तो गुणा ही होता है ना सर, इधर वाले का। गुणा कर लो सर, है ना, ये 5 थे। इस टाइप से गुणा करता है कि गुणा आपको सरल लग जाए। देखो 5 दूनी 10, है ना, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 थी है 120, 120 थी है 360, और 360 इंटू 5 कर लो सर, कितने आएंगे? 1800। 1800 आएंगे ना सर? एक बटा क्या आएंगे सर? 1800। 1 बटा 1800 आ गए सर। लेकिन वहाँ पे आप क्या देंगे सर? माइनस में उत्तर देंगे, है ना, माइनस में उत्तर पूछेंगे। अपने पहले एलसीएम निकलते 1 बटा 1 आया ना, तो फिर माइनस में 1 बटा 1 लिख लिया। ठीक है सर, तो उसका तो एलसीएम ने क्या था? माइनस का 1 बटा। ठीक है सर, अब इसको भी अपन को क्या करना है सर? माइनस के अंदर। क्या करना है सर? माइनस के अंदर। माइनस के अंदर कर लेते हैं इसको भी। ठीक है सर, चलो सर, है ना, ये सर 1800 उत्तर हो गए सर। ठीक है, तो माइनस में नहीं करोगे तो कोई बात नहीं सर, है ना, पर इसे आप ध्यान में रखना बेटा। ठीक है सर, कर लोगे सर इसे सवाल, है ना, कोई दिक्कत नहीं सर। 1800 माइनस में, अगर माइनस में भी करना चाहो आप, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के 1800 आ जाएंगे। ठीक है, प्लस में करोगे तो 1 बटे 1800 हो जाएंगे ना, तो ऐसे जैसा आपको ऑप्शन में लगे वैसे आप कर लेना। ठीक है सर, कर लोगे सर? चलो सर, अगला सवाल देखो सर। चलो देखो सर, अब देख लेंगे हम बीजीय व्यंजकों का एलसीएम व एचसीएफ। सबसे सरल सर यही है, बीजीय व्यंजकों का एलसीएम व एचसीएफ। देखो सर, एलसीएम के अंदर हमेशा क्या आती है? बड़ी संख्या आती है ना, तो अपन इसमें से जो संख्या लिखी हुई है ना बेटा, इनमें से बड़ा निकालो। देखो x की घात 3, y की घात 2, z की घात 4 हो गए। x की घात 2, y की घात 3, z की घात 2 हो गए। x की घात 4, y की घात 2 और z की घात 3 हो गए बेटा। अब देखो सर, x की घात 3 है यहाँ पे, x की घात 2 है यहाँ पे, x की घात 4 बेटा, सबसे बड़ी कौन सा है बेटा? x की घात 4 बाहर निकाल लो, एलसीएम से बड़ा आता है ना। अब y के अंदर देखो बेटा, सबसे बड़ा कौन सा है? y की घात 3 सबसे बड़ा है ना, तो y की घात 3 बाहर निकाल लो। अब देखो सर, z के अंदर सबसे बड़ा कौन सा है सर? z की घात 4, z की घात 4 बेटा, ये क्या हो गया? एलसीएम। क्या हो गया सर? ये एलसीएम में सब बड़ा आता है ना, ये सर एलसीएम हो गया। ठीक है सर, अब निकालो सर एचसीएफ, है ना। एचसीएफ में सबसे छोटा आता है ना सर, देखो x के अंदर सबसे छोटा कौन सा है सर? x की घात 2, तो x की घात 2 हो गए सर। ठीक है सर, और y के अंदर सबसे छोटा कौन सा है सर? y की घात 2 है ना सर, तो y की घात 2 हो गए सर। z के अंदर सबसे छोटा कौन सा है सर? z की घात 2, z की घात 2 हो गए। ये सर क्या है? एचसीएफ। क्या है सर? समझ में आया सर? एचसीएफ में हमेशा छोटा मान रहता है और एलसीएम में हमेशा मान बड़ा रहता है। तो हमने मान बड़ा निकाल लिया, वो तो हो गया एलसीएम। जो छोटा मान निकाल लिया वो क्या हो गया सर? एचसीएफ। तो बीजीय सबसे छोटा सरल था सर ये। समझ में आया सर आपको? चलो सर, आगे देखते हैं सर अगला रूप। चलो सर, ये सवाल आप कीजिए। आपके पास समय है 5 मिनट का, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए सर। देखो सर, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालिए सबसे बड़ा, है ना सर। देखो ए के अंदर सबसे बड़ा कौन सा है सर? ए की घात 2 है ना, तो ए की घात 2 हो गए सर। ठीक है, बी के अंदर देखो, बी की घात 3, बी की घात 2, और बी नहीं है बेटा, तो बी की घात 3 हो जाएगा सर। सी के अंदर देखो सर, इसमें सी की घात 2 हो गए सर, बड़ा। डी के अंदर देखो सर, डी के अंदर D4 पर बड़ा है, तो ये क्या हो जाए सर? एलसीएम।
अच्छा। क्या होगा सर? एलसीएम। LCM। अब एचसीएफ निकालो सर। देखो ए सभी में आ रहा है सर, और एक ही घात ए सबसे छोटा बेटा है ना सर। बी देखो सब में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा बी, तो बी नहीं आएगा, फिर बी फिर नहीं आएगा। ठीक है सर। फिर देखो सर सी, देखो सर सी इसमें आ रहा है, सी इसमें आ रहा है, सी इसमें नहीं आ रहा सर, तो सी भी नहीं आएगा सर। फिर देखो डी यहाँ पे आ रहा है, डी यहाँ पे आ रहा है, डी और डी सबसे छोटा कौन सा है सर इसके अंदर? डी की घात दो है, तो डी की घात दो। ये क्या हुआ सर? एचसीएफ। समझ में आया सर? क्योंकि ये हम ए डी का गुणा करेंगे सर, इनका गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे तो इसमें सी काउंट हो जाएगा, फिर इससे गुणा करेंगे तो बेटा इसमें ये काउंट नहीं होगा, फिर ये है ना सी का, इससे गुणा करेंगे तो सी इसमें काउंट हो जाएगा। ये एचसीएफ का मतलब ये होता है। मैं सर तो देखिए एचसीएफ तो ये हो गया, और एलसीएम सर ये हो गया। कर लोगे सर ऐसा? चलो सर आगे देखते हैं दूसरे सवाल सर। दूसरे सवाल सर कल देखेंगे, है ना। ये पार्ट 1 था हमारा, और पार्ट 1 आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक शेयर करें और सभी को भेजिए ये, ताकि उनको भी फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय विप्रास माता, जय तेजी जी महाराज।